हेलो ट्रेडर्स, कैसा रहा आज आपका ट्रेडिंग डे? आप ज़रूर बताएं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आत्मनिर्भर ट्रेडर में। यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं मिलकर आत्मनिर्भर बनने की। एज अ बायर मैं हूँ, कोशिश करूँगी आप भी बन जाएं। आज की मार्केट कहाँ ओपन हुई और क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए, अगर आपने सी कैरी किया होगा कल, तो आज हो सकता है आपने प्रॉफिट बुक किया हो, या हो सकता है अगर आपने जल्दी प्रॉफिट बुक ना किया हो तो फिर लॉस में ही क्लोज किया होगा। पी में तो ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। पी में आप शुरू में ही थोड़ा आपने अगर अर्न किया होगा तो क्या होगा, क्योंकि बाद में पी भी डीके हो रहा था और सी भी डीके हो रहा था, तो पूरी तरह से आज सेलर्स का ही दिन था। पूरा मार्केट आप देख सकते हैं कि ये देखिए आज आप समझिए कि 10 बजे से लेकर 3:15 तक मार्केट साइडवेज, ऑलमोस्ट साइडवेज ही था। थोड़ी देर के लिए पी का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था। सी में भी एक दो बार, जैसे यहाँ पे दो कैंडल बने थे, देखिए जब यहाँ पे दो कैंडल बने 12 o'clock, तो एक सी का ट्रेड मिला था मुझे। मैंने बोला मैंने कल आपको बताया था कि दो हैमर जब बन जाते हैं तो ज़्यादा चांसेस है वहाँ से मार्केट थोड़ी देर के लिए तो जरूर रिवर्स करता है। तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए रिवर्स किया, लेकिन फिर ये जो काफ़ी दिनों से रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,360, उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। एक दो कैंडल्स छोटी छोटी क्रॉस करके रुक रही थी, लेकिन फिर वो उसी के अंदर आ जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस उभर कर आया है 24,360, जिसको ऊपर की ओर ब्रेक नहीं कर पा रहा है निफ्टी। और आप देख सकते हैं ये आज जो हाई लगा है ये है 460 के आसपास, और मैंने जैसा कि कल बताया था कि चांसेस हैं गैप अप होने के, तो मुझे लगा था 450 पे ओपन होगा और उसके बाद एक बार को 360 टच करके निफ्टी फिर से 24,500 तक जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये वापस 360 वाले जोन में ही आ गया है। और आप जब देखेंगे, ये भी 15 मिनट का कैंडल लगाया है मैंने, अभी देखिए 30 मिनट का कैंडल जब लगाएंगे आप देखेंगे पिछले काफ़ी टाइम से ये जो मेरे ख्याल से देखिए 21 अप्रैल के आसपास से लगातार इसी जोन में है निफ्टी। ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है निफ्टी में। आप देख सकते हैं ये जो जोन है, अब इस जोन को आप नहीं भी ये कर सकते हैं, एक्चुअली जोन तो ये है 360 से लेकर और ये 2470 के आसपास, और एक बार नीचे की ओर ब्रेक हुआ है और फिर से इसी जोन में आ चुका है निफ्टी, और आज ऊपर की तरफ 460 तक ओपन होकर गया है थोड़ी देर, और उसके बाद फिर से इसी जोन में लगातार साइडवेज चल रहा है। आप देख सकते हैं ऐसे मार्केट इसी टाइप से जा रहा है। अब कोई भी मूवमेंट तभी आएगा जब इसके ऊपर ब्रेकआउट, मार्केट जो करेगा वो सही ही होगा, और हम लोग बस मार्केट जिस तरफ जाए वहां पे आपको बैठ जाना है। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि ये कुछ टाइम से जैसे साइडवेज जैसा ही चल रहा है। एक दिन पूरी तरह से नीचे आया है, फिर वापस उसी जोन में जा चुका है। अब क्या हो सकता है, कल के लिए हम लोग बात कर सकते हैं। कल एक्चुअली निफ्टी का एक्सपायरी है, तो इस वजह से आज बहुत ज़्यादा डीके हुआ है सी के प्राइस में भी और पी के प्राइस में भी। अब बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, ये कल ओपनिंग कहाँ पे होती है। अगर इसी जोन में फिर से ओपनिंग हो जाती है, ये 300 वाले जोन में, तो एक बार फिर से हो सकता है 218 तक आए, या 360 तक अगर यही कहीं ओपन होता है और 360 टच करता है तो ब्रेकआउट कर सकता है। अगर ब्रेकआउट नहीं करेगा तो ये भी हो सकता है कल एक्सपायरी है तो पूरा साइडवेज करके मार्केट को क्लोज कर दिया जाए, इससे सेलर्स पूरी तरह से फायदे में रहेंगे। तो हो सकता है ऐसा भी किया जाए। कल का मार्केट बहुत ही ट्रिकी रहने वाला है। अब आपको एक खास चीज़ दिखाना चाहूँगी मैं। ये देखिए, अभी हम लोग डे का चार्ट जब देखते हैं, ये देखिए डे में क्या बना है, ये एक डोजी टाइप की कैंडल है, डोजी ही है। मार्केट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल जोन में है, और यहाँ से क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब ज़्यादा चांसेस तभी हैं जब यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की ओर जाता है निफ्टी 24,360 के ऊपर, तब ऊपर की ओर जा सकता है। नीचे की ओर आएगा भी तो मुझे लगता है फिर कहीं ना कहीं तो सपोर्ट ले लेना चाहिए। आप देख सकते हैं, देखिए एम में सारे जो है ना ये अभी फिलहाल ऊपर की तरफ है। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी, इस जोन में जैसे कि बहुत दिनों से मार्केट पिछले 4-5 दिनों से इस जोन में अटका हुआ है। अब देख सकते हैं एक बॉक्स जैसा बन रहा है, ये बॉक्स टूटेगा तभी कुछ होने वाला है। और आप ये देखेंगे इसके पहले यहाँ ऐसा हुआ है, ये डेट आपको था 11 दिसंबर के आसपास, ये फर्स्ट था 5 दिसंबर से लेके और ये 16 दिसंबर तक, यानी ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज तक
निफ्टी एक बार इसी तरह से यहाँ पे वेट कर चुका है और यहाँ पे भी ये सारे एमए के ऊपर ही था और यहाँ भी अभी यही चल रहा है, सारे एमए के ऊपर है। अब हो सकता है कि कुछ दिन यहाँ पे टाइम बिताने के बाद नीचे की ओर चला जाए। ये अब सारा कुछ डिपेंड करेगा कि कल ओपनिंग कहाँ होती है और क्या होता है। अगर कंसोलिडेट करता है तो फिर हो सकता है फिर ऊपर ही जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बनी थी रेड वाली, ये है 25 अप्रैल की कैंडल। उस दिन इसने 150 एमए से सपोर्ट लिया था। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी जब तक 150 एमए जो कि आपको आ रहा है 23,800 के आसपास, तो जब तक मार्केट 23,815 को ना क्रॉस करे तब तक मार्केट बेयरिश नहीं है। और अगर ऊपर की ओर 360 को क्रॉस करता है तो फिर ऊपर जा सकता है। अभी फिलहाल बेयरिश ट्रेड लेकर ज़्यादा इनकम नहीं की जा सकती। जब आप देख सकते हैं अभी फिलहाल ऊपर ही जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो 7 अप्रैल से मार्केट ऊपर ही गया है। और जब इस तरह का मार्केट होता है तो आप सोचेंगे अगर कि मैं पीई में बहुत पैसे बना लूंगा, पीई में थोड़ी मुश्किल होगी। वो तभी आप बना सकते हैं जब पूरी तरह से मार्केट नीचे ही नीचे गिर रहा हो। अभी इस टाइप का जोन में चल रहा है मार्केट की, जब थोड़ा सा गिर रहा है और कहीं सपोर्ट वाले जोन में आता है, जैसे कोई भी राउंड फिगर जो होता है वो सपोर्ट नंबर है, तो उस सपोर्ट नंबर के पास आता है तो आप एक बार को बाय कर सकते हैं सी, और उसमें 10 पॉइंट 15 पॉइंट बुक करके निकल जाएं। ज़्यादा देर अगर आप सोचेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं 50 पॉइंट 100 पॉइंट, तो वो बहुत रेयर केस में हो रहा है। जैसा कि कल मुझे यहाँ पे हुआ, कल मैंने जब ट्रेड लिया था तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ था सी में, लेकिन आज मुझे लगता है बहुत मुश्किल रहा है। अभी देखिए ये आज सपोर्ट जोन में है 315 पे। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो हो सकता है एक बार फिर से इसको टच करे 315 को और उसके बाद नीचे जाए। अगर इसने इसे ऊपर ब्रेक किया तो फिर से 360 तक आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। और मार्केट में बेयरिश या बुलिश ना बने, मैं यही कहूँगी। अगर आपका लाइन ब्रेक करता है, आपका सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे की ओर ट्रेड लें, अगर ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ ट्रेड लें। फिलहाल मार्केट थोड़ा सा बुलिशनेस में ही है, तो नीचे अगर सपोर्ट के आसपास आपको कहीं मिलता है तो आप सी बाय कर सकते हैं। थैंक यू।